बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बैंगन का भरता रेसिपी। बैंगन का भरता तकरीबन हर घर में बनाया जाता है, हर इंसान अपनी रेसिपी के हिसाब से बनाता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरे घर में बैंगन का भरता किस तरीके से बनाया जाता है। तो वीडियो से जुड़े रहिएगा क्योंकि आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की रेसिपी। लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिए 1 किलो बैंगन। बैंगन पहले अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई कर लेने हैं ताकि इनकी मट्टी वगैरह उतर जाए। तो यहाँ पे मैंने ली है लोहे की एक पतरी, और हमेशा मैंने जब भी बैंगन का भरता बनाना होता है तो मैं इसके ऊपर ही बैंगन रख के पकाती हूँ, क्योंकि जब बैंगन पकते हैं तो अपना अंदर से ऑयल छोड़ते हैं, और ऑयल अगर हम ग्रिल वगैरह पर रख के बैंगन इस तरह पकाएंगे तो ऑयल नीचे गिर जाता है सारे बैंगन इस तरह मैंने इस लोहे वाली पतरी के ऊपर रख दिए हैं। और अब मैं चूल्हा ऑन कर दूंगी और मीडियम आंच पर रख के हम तमाम बैंगन आहिस्ता आहिस्ता पका लेंगे, और साथ साथ इनकी साइड चेंज करते जाएंगे। बिल्कुल रख के इन्हें भूल नहीं जाना है, नहीं तो एक तरफ से ये जल जाएंगे और दूसरी तरफ से बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे। और ये बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते। तो बस आपने साथ साथ इनको हिलाते रहना है ताकि इनकी साइड चेंज होती रहे। ये देखें तो यहाँ पर मैंने तमाम बैंगन की साइड चेंज कर दी है, और अब इन्हें मज़ीद पकने के लिए दूसरी साइड से रख देंगे ताकि उस तरफ से भी ये अच्छे से पक जाएँ। और एक साइड से ये बिल्कुल पक चुके हैं। अब दोबारा इनकी साइड चेंज कर देंगे, और तकरीबन 4 दफ़ा हमने साइड चेंज करनी है ताकि ये चारों तरफ से इक्वली पककर तैयार हो जाएं। तो यहाँ पे बैंगन जो हैं वो चारों तरफ से पककर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब चूल्हा बंद कर देंगे और बैंगन उतार लेंगे। तमाम बैंगन उतारने के बाद एक साइड पर रख देंगे ताकि अच्छे से ठंडे हो जाएँ। और जब अच्छे से ठंडे हो जाएंगे उसके बाद हम इस तरह से इनका छिलका उतार लेंगे। इस तरह से छिलका बहुत ही ईजिली सेपरेट हो जाता है, और तमाम बैंगन का इस तरह से आपने छिलका उतार लेना है। और छिलका उतारने के बाद बैंगन अच्छे से मैश करके रख देने। और दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने ले लिया है चॉपर, और चॉपर में मैंने यहाँ प्याज ऐड कर दिए हैं। और प्याज आपने काफ़ी मिकदार में ऐड करने हैं क्योंकि भरते में प्याज बहुत अच्छे लगते हैं। प्याज मैंने रफली कट किए हैं क्योंकि हम इन्हें चॉप करने वाले हैं। और इसके साथ ही मैंने ऐड कर दिए हैं सब्ज़ मिर्च, और सब्ज़ मिर्च भी बिल्कुल रफली कट की हुई हैं। इसके बाद इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं लाल टमाटर। टमाटर भी मोटे मोटे कट करके ये ऐड किए हैं। इसके बाद इसमें जाएगा कट किया हुआ सब्ज़ लहसुन ऐड करने के बाद इसमें जाएगा अदरक, और अदरक भी मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। तो बस ये तमाम चीज़ें चॉपर में ऐड करके इसके बाद इसका ढक्कन बंद करके हम अच्छी तरह इन्हें चॉप कर लेंगे। तो देखें यहाँ पे हमारी तमाम चीज़ें बिल्कुल फाइनली चॉप्ड हो गई हैं। अब हम इसे साइड पे रख देंगे, और दूसरी तरफ हम एक कढ़ाई चूल्हे पे रखेंगे, और इसमें मैंने ऐड कर दिया है देसी घी। और घी भी इसमें ज़्यादा जाएगा क्योंकि भरते में घी बहुत अच्छा लगता है, और देसी घी के साथ ही बनाइएगा, भरता बहुत मज़े का टेस्ट देता है। घी ऐड करने के साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया सफ़ेद ज़ीरा, और सफ़ेद ज़ीरो को तकरीबन 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। ज़ीरे की भुनाई करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दी हैं चॉप्ड किए हुए तमाम चीज़ें जो पहले चॉप करके हमने रखी हुई थी। तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद इसे मिक्स करेंगे घी में, और हल्की आंच पर इसे पकने के लिए रख देंगे क्योंकि बहुत जल्दी ये सॉफ्ट हो जाएंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगी क्योंकि ऑलरेडी चॉप्ड हैं। थोड़ी देर भुनाई करने के बाद इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस, और स्पाइसेस बिल्कुल सिंपल से ही ऐड होने। इसमें सबसे पहले मैंने नमक ऐड कर दिया, नमक के बाद हल्दी डाली है, और हल्दी के साथ ही मैंने यहाँ पे लाल मिर्च ऐड कर दी है। और लाल मिर्च पाउडर मैंने बहुत कम क्वांटिटी में ऐड किया है क्योंकि सब्ज़ी मिर्ची ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मैं डाल चुकी थी। और भरते का टेस्ट भी सब्ज़ मिर्च के साथ ही आता है, अगर आप चाहें तो लाल मिर्च स्किप भी कर सकते हैं। तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसे पकने के लिए रख देंगे, और बिल्कुल मसाला अच्छे से पक चुका है। इसके बाद इसमें जो बैंगन को मैश करके अच्छे से इनका पेस्ट बना लिया था वो पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे, और फिर बैंगन का पेस्ट ऐड करने के बाद भी इसे मिक्स करेंगे ताकि तमाम स्पाइसेस बैंगन में भी इवनली मिक्स हो जाएं और बिल्कुल टेस्ट मज़े का बन के तैयार हो जाए। तो बस तमाम चीज़ें यहाँ पे ऐड करके इसे मिक्स कर रही हूँ मैं, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसने ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दिया साइडों से, जो हमने देसी घी ऐड किया था इसमें। इसके बाद इसमें खुशक धनिया पाउडर ऐड कर दिया, और खुशक धनिया पाउडर बहुत ही अच्छी खुशबू देगा हमारे भरते को। वैसे भी बैंगन को भुनाई करके इस टाइप से भरता बनाया जाता है तो पहले ही बहुत मज़े की खुशबू आ रही होती है, उसके साथ अगर हम देसी घी ऐड करते हैं तो फिर तो क्या ही बात है, बहुत मज़े का टेस्ट आता है, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही होती है। तो यहाँ पे घी मुझे थोड़ा कम लग रहा था, इसलिए मैंने और देसी घी ऐड कर दिया है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया, और हमारा भरता जो है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। देखा आपने कितनी जल्दी झटपट मिनटों में बन के तैयार हो जाता है। तो बस अब हम इसे डिश आउट करेंगे क्योंकि भरता हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। आप लोग एक बार मेरी ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और फिर मुझे बताइएगा कि आपका भरता कैसा बना। बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। बच्चे बड़े सभी शौक़ के साथ खाते हैं, और अगर इसके साथ तंदूर की रोटी हो और साथ लस्सी हो तो फिर तो क्या ही बात है, बहुत मज़े का लगता है। आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक मुझे प्यारे से कमेंट की फॉर्म में कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर मज़े की रेसिपी आप लोगों तक आसानी से पहुंचती रहे। और अगर आप मेरे चैनल पर पहले से ही मौजूद हैं तो सपोर्ट का शुक्रिया, और इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए।
और इसके अलावा अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वही रेसिपी बनाई जाएगी। तो होप सो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में किसी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।